हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके मैक्सिमम पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारी जो बच्चे की हाइट है और जो वेट है वो बराबर है कि नहीं। यूजुअली इंडियन पेरेंट्स को तो यही लगता है कि मेरा बच्चा दूसरों के कंपैरिजन में हाइट में कम है या वज़न कम है। तो आज इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कुछ पॉइंट्स हैं कि बच्चे का वज़न किस तरीके से बढ़ना चाहिए, उसकी हाइट किस तरीके से बढ़नी चाहिए जो कि एक नॉर्मल है, और ना बढ़ने के या हाइट में डिफरेंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है यही कि अपने बच्चे के वजन और ऊंचाई को लेकर आप परेशान हैं कि नहीं। आर यू टेंस्ड अबाउट योर चाइल्ड्स वेट एंड हाइट। तो पहला हम आपको एक अप्रॉक्सीमेट ये डिटेल बताएंगे कि हाउ मच शुड बी द वेट गेन ऑफ योर चाइल्ड। शिशु का जो वज़न है वो किस रफ्तार से बढ़ना चाहिए। नॉर्मली जो बर्थ वेट होता है वो इंडियन पॉपुलेशन में 2.5 टू 3.5 केजी के आसपास जो नॉर्मल वेट माना जाता है। 2.5 किलो से कम का अगर बच्चा है तो उसका वज़न कम माना जाएगा, 2.5 किलो से ऊपर नॉर्मल वेट माना जाएगा। 3.5-4 किलो के ऊपर फिर वो ज़्यादा वेट की कैटेगरी में आने लगता है। नॉर्मल वेट रेंज है 2.5 से 3 किलो की। जो बच्चे का वज़न है वो 5 महीने में डबल हो जाना चाहिए लगभग। अब इसमें कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है कि अगर 2.5 बच्चे का वेट था बर्थ पे और 5 महीने पे अगर बच्चे का वेट 4.9 है तो आप टेंस हो रहे हैं कि बच्चे का वज़न ऐसा क्यों है। एक अप्रॉक्सीमेशन है कि 5 महीने की एज में 5-6 महीने के आसपास बच्चे का वेट डबल होना चाहिए। 1 साल पे उसका वज़न 3 गुना, 2 साल पे 4 गुना, 3 साल पे लगभग 12 से 15 किलो, 4 साल के आसपास लगभग 14 से 16 किलो। तो मेन जो टेंशन रहता है वो इनिशियल फर्स्ट ईयर में रहता है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा अच्छे से फीडिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हर माँ को ये लगता है मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा, कुछ खा पी नहीं रहा है 6 महीने बाद भी, और उसका वज़न कम हो रहा है। तो ये चीज़ एक अप्रॉक्सीमेट ध्यान रखिएगा कि अगर बच्चे का वेट जो है उससे 5 महीने में डबल और 1 महीने में 1 साल में ट्रिपल। आगे जो है ये एक अप्रॉक्सीमेशन है कि जो बच्चे का वज़न है वो एवरेज 2 किलो पर साल, 2 केजी पर ईयर, 3 साल से 7 साल के बीच में, और 3 केजी पर ईयर उसके बाद लगभग जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तब तक की रेंज में हर ईयर 2 किलो वज़न बढ़ेगा 3 से 7 में, और 3 किलो बढ़ेगा उसके बाद। तो ये वेट को लेकर है। दूसरा जो हाइट है, नॉर्मल हाइट कैसी होती है, तो जब बच्चे का बर्थ होता है फुल 9 मंथ्स के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ है जो फुल टर्म बेबी बोलते हैं। ये सारी जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक फुल टर्म बेबी के लिए कर रहा हूँ। जो प्री टर्म होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, 9 महीने से पहले जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए प्रोटोकॉल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो बर्थ पे नॉर्मल हाइट मानी गई है इंडियन पॉपुलेशन की 45 टू 50 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेट 50 सेंटीमीटर के आसपास का बच्चा होता है। 1 साल पे उसकी हाइट 75 सेंटीमीटर हो जाती है, तो लगभग 25 सेंटीमीटर बढ़ना, और 4 साल पे जाके वो हाइट बर्थ हाइट की डबल होती है। वेट कितने पे था? वेट 5 महीने पे डबल हो रहा था, और हाइट जो है वो 4 साल पे जाके 100 सेंटीमीटर के आसपास पहुंचती है। और उसके बाद 4 साल से लेकर 12 साल तक के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से हाइट बढ़ती है। ये फिर मैं आपको बता दूं ये सब अप्रॉक्सीमेशन है, एक बड़ी स्टडीज़ को करके माना गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको एग्जैक्ट कट ऑफ मान के चलें। 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे होता है तो आप लोग टेंशन में हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये एक अप्रॉक्सीमेट रेंज है। जो कारण है जिस पे ग्रोथ डिपेंड करती है कि बच्चे, कोई बच्चा होता है वो उसकी ग्रोथ अलग होती है, बहुत जल्दी वेट गेन होता है, हाइट भी जल्दी बढ़ती है, किसी की लेट बढ़ती है, उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इस चीज़ का है जेनेटिक्स। डिफरेंट रीजंस होते हैं, उस चीज़ की डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, बट जेनेटिक्स आप समझते हैं, हेरिडिटरी, मदर और फादर की हाइट पे बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। दूसरा है लो बर्थ वेट। अगर बच्चे का जन्म के टाइम वज़न कम है तो आगे जाके भी कैचअप ग्रोथ हो जाती है, बट अगर नहीं होती है तो वो बच्चा आगे भी स्लोली वेट गेन करता है, या बच्चे का जो जन्म हुआ है वो ग्रोथ रिटार्डेड है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूट्रिशन। आप उसको न्यूट्रिशन किस प्रकार का दे रहे हैं। बेबी की डाइट में फर्स्ट 6 मंथ्स तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर होता है, उस टाइम तो वेट गेन उसी से हो जाएगा अगर अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराया जा रहा है। बट 6 महीने के बाद वीनिंग जो हम बोलते हैं, वीनिंग ऑफ फूड, अगर आप दूसरा खाने का आइटम है, अनाज है, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो बच्चे का हाइट और वेट बढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रोटीन इंटेक नहीं होता है। प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। और चौथा है एनवायरमेंटल फैक्टर। ये हर जगह पे डिफ़र करेगा। एग्जांपल आप ले लीजिए, आप वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका है, यूके है, यूएस है, यहाँ की पॉपुलेशन देखेंगे, वहाँ के लोग ओबेसिटी से ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ के बच्चे मोटापे से परेशान हैं। और वहीं आप एशियन कंट्रीज़ में आएंगे, इंडियन पॉपुलेशन को देखेंगे तो वहाँ बच्चे लो वेट से ज़्यादा परेशान हैं। तो वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, वहाँ का ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है,
उस पे। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है, जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, मदर और फादर की जो हाइट है उसके हिसाब से बच्चे की हाइट डिपेंड करती है। लो बर्थ वेट को अपन कंट्रोल में कर सकते हैं मदर को अच्छा सा न्यूट्रिशन देके प्रेगनेंसी के टाइम। और जो बेबी का न्यूट्रिशन है वो सब कुछ हमारे हाथ में है। उस समय हमें किस तरीके से करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, 6 मंथ्स के बाद बच्चे को अनाज इंट्रोड्यूस करवाना है, प्रोटीन इंटेक डाइट में अच्छे से हो, इस चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ये जो कुछ भी आज की वीडियो में था वो एक अप्रॉक्सीमेशन था। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से आपके बच्चे की हाइट या वेट बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है, काफ़ी कम आ रहा है या काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, वरना कोई चिंता की बात नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में 5-6 साल तक, 7 साल तक कम ग्रोथ होती है और अचानक से वो उनकी कैचअप हो जाती है ग्रोथ अच्छे से। तो सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर सकते हैं शिशु केयर चैनल को आगे और इस प्रकार की वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।